दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है कनाडा के टोरंटो शहर से। टोरंटो शहर से एक प्लेन उड़ान भरता है, फ्लाइट नंबर 236। इसमें रॉल्स रॉयस के दो ताकतवर इंजन लगे हुए थे। देखिए, प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर टोटल 306 लोग सवार थे। इसको जाना था कनाडा के टोरंटो शहर से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। दोस्तों, प्लेन उड़ान भरना शुरू करता है और जब ये प्लेन उड़ान भरता है तब इसमें जरूरत से 5 टन अधिक फ्यूल भरा हुआ था। दोस्तों, उड़ान भरने के बाद प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है और अब ये विमान अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर उड़ रहा है। दोस्तों, टाइम बीतता है, यात्री अपना खाना खा लेते हैं और कुछ यात्री सो जाते हैं। इसके साथ ही कॉकपिट के अंदर भी सब कुछ नॉर्मल था। दोस्तों, लगभग आधी रात के बीच में कैप्टन एक अजीब सी चीज नोट करते हैं। देखिए, उनको दिखाई देता है कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर काफी हाई है और टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए था। दोस्तों, जब ये समझ में नहीं आया तो पायलट ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को ये सब बताया और फर्स्ट ऑफिसर भी ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज हो गए। इसके बाद उन्होंने तय किया कि ये सारी जानकारी कंट्रोल रूम को दे देनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद कंट्रोल रूम से पूछा जाता है कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो पायलट कंट्रोल सेंटर को बताते हैं कि शायद ये एक फॉल्स अलार्म है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर उन्हें अपनी स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहता है और प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, इसके कुछ देर बाद एक और घटना होती है। प्लेन के डैशबोर्ड पर एक मैसेज आता है कि फ्यूल इम्बैलेंस हो गया है। इसका मतलब यह है कि बाएं और दाएं टैंकर में बराबर फ्यूल नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि फ्यूल का इम्बैलेंस होना कोई खतरे की बात नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब दोनों इंजन सही से काम कर रहे हों। दोस्तों, कैप्टन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेन में दिक्कत क्या आ रही है। इसलिए कैप्टन ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्यूल के इम्बैलेंस होने को खुद से कंट्रोल करना शुरू किया। दोस्तों, इसके लिए कैप्टन ने दोनों फ्यूल टैंक्स को आपस में जोड़ दिया, जिससे बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफर हो जाए और आराम से बैलेंस बन जाए। दोस्तों, ये गलती बहुत ज्यादा भयानक थी और इसका एहसास होता है पायलट को कुछ ही समय बाद। दोस्तों, आधी रात के करीब प्लेन के दाएं टैंक से ऑयल रिसने लगता है, जिसके कारण दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में जबरदस्त बदलाव आता है। देखिए, इससे पहले तक ट्रेन के पिछले हिस्से से रिजर्व ऑयल लगातार दाएं टैंकर को फुल किए हुए था, लेकिन जब पिछला टैंकर खाली हो गया तो अब दायां टैंकर खाली होना शुरू हो चुका था। दोस्तों, नतीजा ये हुआ कि सिस्टम इम्बैलेंस दिखने लगा। इससे पहले तक पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ये पता नहीं था कि ईंधन लीक हो रहा है। दोस्तों, इंजन लीक नहीं हो रहा है, इसका ख्याल इन दोनों को इसलिए आ रहा था क्योंकि हाल ही में प्लेन की सर्विसेज हुई थी और मेंटेनेंस का काम पूरा किया गया था। इसलिए प्लेन का बैलेंस बनाने के लिए कैप्टन ने इन दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया था। दोस्तों, ये गलती जो उनसे हुई थी ये बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ पर पायलट के द्वारा दाएं इंजन को बंद किया जाना था, जिससे फ्यूल सप्लाई रुक जाती और पूरा प्लेन एक इंजन के सहारे आराम से उड़ सकता था। दोस्तों, दोनों टैंकर को जोड़ने के बाद दायां टैंकर तो खाली हुआ ही, साथ ही में बाएं टैंकर का तेल भी दाएं टैंकर के रास्ते सारा खाली हो चुका था। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि विमान में अतिरिक्त ईंधन था, इसलिए ईंधन के खत्म होने का पता बहुत देर से चला और इस पूरे सिनेरियो में पायलट यही मानकर चल रहे थे कि कंप्यूटर के सिस्टम में कोई खराबी आई है। दोस्तों, पूरी असलियत का पता तब चला जब प्लेन का दायां टैंकर पूरी तरह से खत्म हो गया और दूसरे इंजन ने भी केवल 3 मिनट साथ दिया। इसके बाद प्लेन में अंधेरा छा गया। अब ये प्लेन हजारों फीट की ऊंचाई पर केवल हवा के भरोसे उड़ रहा था। देखिए, प्लेन का इस वक्त पूरा फ्यूल खर्च हो चुका है और अब प्लेन में जरूरी उपकरण केवल बैटरी और एक एयर टरबाइन की मदद से चल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद प्लेन में बैठे लोग लाइफ जैकेट पहनने लगते हैं क्योंकि अब प्लेन किसी भी वक्त समुद्र में समा सकता था और इतनी ऊंचाई से समुद्र में गिरने पर मौत निश्चित थी। देखिए, इसकी बात की कहानी अभी थोड़ी देर में पूरी करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पायलट के बारे में जो इस प्लेन को चला रहे थे।
दोस्तों इस विमान को चलाने वाले पायलट का नाम था रॉबर्ट पीशे। पायलट की जिंदगी बड़ी कमाल की थी। बड़ी मुश्किल से रॉबर्ट पीशे पायलट बन पाए थे। दोस्तों इनकी नौकरी एक बड़ी एयरलाइंस कंपनी में लगती है, लेकिन जल्द ही इन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन अब भी वो प्लेन उड़ा ही रहे थे। बस अंतर इतना था कि अब वे प्लेन से ड्रग्स सप्लाई करने लगे थे। रॉबर्ट पीशे एक देश से दूसरे देश तक प्लेन के माध्यम से ड्रग्स को सप्लाई करते थे और इसी चक्कर में एक रोज वो पकड़े गए। रॉबर्ट पीशे को 5 साल की जेल की सजा हो गई। दोस्तों 5 साल जेल में बिताने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें दोबारा पायलट की नौकरी मिल जाती है और 24 अगस्त 2001 की रात को 39,000 फीट की ऊंचाई पर रॉबर्ट पीशे इसी प्लेन को उड़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब प्लेन बिना ईंधन के हवा में उड़ रहा है, लेकिन रॉबर्ट पीशे ने यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। दोस्तों सबसे नजदीक का एयरपोर्ट लॉजेस नाम के द्वीप पर था, जो कि एक मिलिट्री बेस था और उसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर थी। दोस्तों पायलट रॉबर्ट पीशे ने विमान को लॉजेस की तरफ मोड़ दिया। रॉबर्ट का दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था, क्योंकि विमान अभी 39,000 फीट की ऊंचाई पर था। इंजन बंद होने के बाद विमान 2000 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे गिरेगा। विमान 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे भी जा रहा था और इस पूरे कैलकुलेशन के बाद कैप्टन ने ये अनुमान लगाया कि अगर प्लेन को ग्लाइड करते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोस्तों हालांकि उन्हें इसी टाइम पर न्यूनतम उपकरणों के साथ प्लेन को कंट्रोल भी करना था। इसके साथ ही लैंडिंग में असिस्ट करने के लिए कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा था। दोस्तों कुछ टाइम इसी तरह से ग्लाइड करते हुए रॉबर्ट पीशे की गणना बिल्कुल सही साबित हुई। 13,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें रनवे दिखाई देने लगा था और अब रनवे केवल 16 किलोमीटर दूर बचा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर एक और दिक्कत पायलट को साफ साफ दिखाई देने लगी थी कि विमान इसी गति से अगर आगे बढ़ता रहा तो विमान रनवे को पार कर जाएगा। अब इसके लिए जरूरी था कि हाइट को जल्दी से कम किया जाए और बिना किसी असिस्टेंस के ये पॉसिबल नहीं था। दोस्तों ऐसे में रॉबर्ट ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने प्लेन को मोड़कर 360 डिग्री का चक्कर लगाया। इस दौरान प्लेन और नीचे आ गया। दोस्तों प्लेन पिछले 19 मिनट से बिना किसी ईंधन के हवा में तैर रहा था और अब बारी थी इस प्लेन को लैंड कराने की। दोस्तों पायलट को यहाँ पर ये समझ आ गया था कि उनको केवल एक ही मौका मिलने वाला है। दोस्तों पायलट ने प्लेन को जिगजैग मोशन में उड़ाना शुरू कर दिया। प्लेन बिल्कुल अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह जिगजैग उड़ने लगा। दोस्तों इसके बाद मौका देखते हुए पायलट ने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। दोस्तों इसके बाद रनवे से टकराते ही प्लेन थोड़ा ऊपर उछला और फिर वापस रनवे पर आ गया। दोस्तों स्पीड के कारण उसके टायर फट गए और प्लेन में दरारें आ गई। दोस्तों तुरंत बचाव कर्मी आए और प्लेन से सभी लोगों को वापस निकाल लिया गया। दोस्तों इस पूरी घटना में 16 लोगों को मामूली चोट आई थी और सभी लोग सही सलामत लैंड कर चुके थे। दोस्तों इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पीशे को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि रॉबर्ट पीशे हमेशा से ये कहते रहे कि ये केवल उनका एक काम था। दोस्तों इसके बाद इस प्लेन दुर्घटना की जांच की गई। जांच में पता चला प्लेन का इंजन बदलते हुए उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिए गए थे और इसी के चलते बीच फ्लाइट में फ्यूल लीक होने लगा था। थोड़ी बहुत गलती पायलट और को पायलट की भी निकली, क्योंकि अगर इन्होंने सही प्रोसीजर अपनाया होता तो प्लेन का सारा फ्यूल खत्म नहीं होता। हालांकि कैप्टन रॉबर्ट पीशे को इस काम के लिए सजा नहीं दी गई और ये माना गया कि उन्होंने वही प्रोसीजर को अपनाया था जो कि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। दोस्तों कैप्टन रॉबर्ट पीशे इस घटना के बाद भी प्लेन उड़ाते रहे। साल 2017 में उन्होंने अपने इस पेशे को अलविदा कह दिया। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।